आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। संभल से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1976 में इसी जामा मस्जिद के इमाम का कत्ल किया गया था और 1 महीने तक संभल सुलगता गया था, और ठीक वैसे ही इस बार भी योजनाबद्ध तरीके से संभल को जलाने की साजिशें जो हैं वो लोगों के सामने आई हैं। पर इस साजिश के पीछे पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पुलिस खुलेआम गोलीबारी करती हुई दिखाई दी, पहले इस वीडियो पर नजर डाली। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा गोलियां चलाई जा रही हैं और इनकी गोलीबारी में 4 मजलूम मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। और जब इसको लेकर के पुलिस प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है तो कैसे झूठ बोला जा रहा है नेशनल टेलीविजन पर, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है, तो उसमें कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको। आपने सुना अधिकारी को जो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब, पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई है। अगर पुलिस को गोली चलानी होती तो वो पैर के ऊपर गोली चलाते। पर चश्मदीदों ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस ने गोली चलाई और सीधे सीधे सिर पर गोली चलाई है। जहां संभल में बवाल की कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। संभल में 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। आदेश के मुताबिक जिले में बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जन प्रतिनिधि के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक हिंसा और पथराव के बाद हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार बरामद हुए। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम बातें जो हैं नेशनल टेलीविजन पर बताई जा रही हैं। इस हिंसा में 4 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। 20 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और साथ ही सभी स्कूलों पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस दौरान यहां हिंसा भड़क गई। और हिंसा कैसे भड़की? जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दूसरी बार सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? और वो भी जब सर्वे की टीम अंदर घुसती है तो जय श्री राम के नारे मुसलमानों को उकसाने के लिए लगाए जाते हैं। जिसके बाद तस्वीर सामने आती है कि युवक को गोली मारी। मृतक का नाम नईम खान है, वे 32 साल का था। परिवार का आरोप है कि 11 बजे सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने गोलियां चलाई। एक गोली नईम को जाकर लगी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई क्योंकि सीधा सर में गोली लगी थी। पुलिस ने जो फायरिंग की उस दीवार पर लगे लोहे के शटर पर भी निशान बने हुए हैं। परिवार का कहना है कि नईम प्रदर्शन में शामिल नहीं था, वे अपनी दुकान की तरफ रिफाइंड लेने जा रहा था। गोली लगने के बाद नईम को अस्पताल ले जाया गया, पर वो दम तोड़ चुका था। इस पूरी हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के नाम नईम खान बताया गया है, बिलाल और नोमान बताया गया है। चौथे मृतक का नाम सामने नहीं आया है क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया।
स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर बताया कि तीनों लड़के हिंसा के समय मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर मौजूद थे, जहां पर आगजनी और पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस की गोलीबारी में तीनों की मौत हो गई है। संभल में हुई हिंसा ने पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 4 मुसलमानों की जान जा चुकी है, पर सवाल यही है कि क्या इतनी सस्ती थी ये जाने। इस मामले में न सिर्फ इंसाफ के सवाल खड़े किए गए हैं, बल्कि दावों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने हालत को काबू करने के लिए फायरिंग की, लेकिन चश्मदीदों का साफ तौर पर कहना है कि यह फायरिंग जरूरत से ज्यादा थी और निहत्थे मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए यह फायरिंग की गई, जिसमें एक मृतक के पिता ने साफ तौर पर कहा कि उनका बेटा घर लौट रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे भीड़ का हिस्सा मान लिया और तुरंत गोली चला दी। पुलिस का दावा है कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई, लेकिन वीडियो और तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जमीन पर गिरे हुए लोगों के पास किसी भी तरह का हथियार नहीं दिखा। सवाल यह उठता है कि आखिर निहत्थे लोगों पर गोली क्यों चलाई गई। संभल में पुलिस पर पहले भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगते रहे हैं। इस बार भी मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है, जिससे हालत और बिगड़ गए हैं। और सवाल यह खड़ा होता है, जो कि नेशनल मीडिया पर हल्ला पीटा जा रहा है, कि इलाके के लोग इस कार्रवाई को सुनियोजित बता रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस की इस हरकत ने सांप्रदायिक सौहार्द को गहरा नुकसान पहुंचाया है। मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए लोगों ने इंसाफ चाहिए के नारे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो कि यह साफ तौर पर बताता है कि योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया है। अब तक प्रशासन की तरफ से इस घटना पर कोई संतोषजनक बयान तो नहीं सामने आया। सवाल यह है कि क्या सरकार इन परिवारों को इंसाफ दिला पाएगी, या ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा। संभल की यह घटना पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के ढांचे को कमजोर कर रही हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां कानून व्यवस्था के नाम पर निर्दोष मुसलमानों को निशाना बनाया जाए? पर गोदी मीडिया में यह साफ तौर पर दिखाया गया कि साहब, हथियार जो हैं, जो लोगों ने हमला किया, उन लोगों के घरों से हथियार मिले हैं। अगर उन लोगों के पास हथियार होते तो कितने बड़े बेवकूफ थे वो लोग। दोस्तों, सोचने समझने वाली बात है कि जामा मस्जिद के पास में गए और बिना हथियार के गए। जो एक योजनाबद्ध तरीके से अब मुसलमानों को फंसाने की साजिशें चल रही हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं संभल से जुड़ी हर एक बारीक से बारीक रिपोर्ट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत,